अक्सर हम लोगों के पास कई सारे प्रश्न आते हैं हमारे मन में और हम चाहते हैं कि उसका सही उत्तर मिल जाए। अब सही उत्तर मिले कैसे? तो बहुत बार हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, बहुत बार अन्य लोगों से विचार करते हैं, पर कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनके माध्यम से हम बहुत सरलता से अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। और मैं तो स्वयं, लोग मेरे पास पूछने आते हैं, मैं किसके पास पूछने जाऊँगा? और मैं अक्सर जब मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर उसी विधि से प्राप्त करता हूँ और उसी का उद्घाटन मैं आज आप सबों के सामने करने वाला हूँ। यह जो विधि है वह तुलसीदास जी के द्वारा प्रकट की गई है, रामचरितमानस में प्राप्त होती है। आप गीता प्रेस से रामचरितमानस खरीदेंगे तो वहाँ शुरू में ही आपको यह विधि प्राप्त होगी। इसको रामशलाका प्रश्नावली कहते हैं। आजकल मोबाइल एप्लीकेशन पर भी यह उपलब्ध हो गया है, उसके लिंक भी आपके साथ साझा किए जा सकते हैं। आप उसमें अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि आपको उन्हीं प्रश्नों का उत्तर पूछना है जिसका उत्तर आपको हाँ या नहीं में चाहिए। और उसमें नहीं ऐसा उत्तर नहीं लिखा हुआ आता है, संदेह है ऐसा लिखा आएगा। तो संदेह है इसका मतलब आप उसको नहीं ही समझिए। और जहाँ पर कार्य पूर्ण होगा ऐसा लिखा है वहाँ कार्य पूर्ण होगा ऐसा समझिए, हाँ उसका उत्तर समझिए। तो इसके बारे में ही हमारा यह आज का वीडियो है। इसके लिए जब आपको यह प्रयोग करना हो तो प्रातः काल करिए, शुद्ध आसन में बैठ करके करिए, भगवान श्री राम जी का स्मरण करके, हनुमान जी का स्मरण करके करिए। पूरी विधि जानेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। रामशलाका प्रश्नावली के ऐप का प्रयोग किस प्रकार से करना है, चलिए हम लोग जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। ये प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर इस तरीके से खुलता है। फिर यहाँ पर हम सर्च करेंगे SHRI श्री RAM राम SHALAK रामशलाका प्रश्नावली, इसको हम सर्च करते हैं। नेट स्लो होने के कारण थोड़ी सी समस्या आपको महसूस हो सकती है। इस प्रकार सर्च करने पर इस तरीके की कई सारे रामशलाका आ जाएंगे। इसमें से सबसे पहला जो रामशलाका है जो महादेवी टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित है, सबसे सरल है ये। 4.6 इसकी रेटिंग है, काले रंग का आइकन है, भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्र है, श्री रामशलाका प्रश्नावली लिखा है। ये पहला वाला विकल्प ये जो है, आप स्पष्ट रूप से इसको देख लीजिए। इसी को आपको डाउनलोड करना है और इसको मैंने इंस्टॉल करने के लिए लगा दिया है, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। छोटा सा एप्लीकेशन है, 8 MB का है। यह डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है। अब हम इसको, यह इंस्टॉल हो चुका है। मोबाइल में आजकल सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं पहले, इसके बाद एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं। ठीक है, सेफ़ है, ओपन करते हैं और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रामशलाका प्रश्नावली क्या है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बारे में जानना हो तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना हो तो इस पर दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और कुछ नोट करना हो तो तीसरे पर क्लिक करेंगे, और रामशलाका प्रश्नावली सीधे देखना हो तो उस पर क्लिक करेंगे। अब मैं स्वयं आपको बतला रहा हूँ कैसे इसका प्रयोग करना है। तो ऊपर के जो 3 विकल्प हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधे अंतिम जो विकल्प है श्री रामशलाका प्रश्नावली, इस विकल्प पर हम आते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो आजकल पहले ऐड इत्यादि बहुत आता है, कुछ भी खोलने पर यह ऐड आ गया है, इसको मैंने हटा दिया। इस प्रकार से यह रामशलाका प्रश्नावली ओपन होगा। अब जब रामशलाका प्रश्नावली ओपन हो गया तो इसको आप ओपन करके सुबह में स्नान वगैरह करके, तिलक धारण करके, शुद्ध आसन पर बैठ करके सबसे पहले आप ध्यान करिए भगवान श्री रामचंद्र जी का। भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, और कोई श्लोक याद हो तो उसको पढ़िए, और कोई श्लोक याद ना हो तो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 इस प्रकार से 5 बार बोलिए। तत्पश्चात आप कहिए कि हे भगवान श्रीमन नारायण, मैं यह अमुक कार्य करने जा रहा हूँ, उस कार्य को विस्तार से बताइए, यह मेरा कार्य है। मन में बोलिए, किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं, मन में बोलिए। भगवान स्वयं आपके अंतरात्मा में बैठे परमात्मा उसको श्रवण करेंगे। मैं यह अमुक कार्य करने जा रहा हूँ, इस कार्य का परिणाम शुभ होगा व अशुभ होगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना, इस तरीके से उत्तर, अच्छा या बुरा, इस तरीके का उत्तर आपको जानना हो तो वो सब बात आप प्रश्न प्रॉपरली बोल करके, और फिर अपनी अनामिका उंगली को इस पर ऊपर से पहले 3 बार फेरेंगे बिना टच किए,
3 बार फेरेंगे और श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ऐसे बोलते हुए 3 बार फेरेंगे और तीसरी बार में कहीं पर टाइप करेंगे। तो जहाँ भी टाइप करेंगे, टाइप करते ही यह एक चौपाई आपके सामने आ जाएगी। अंगुली फेरते समय आपको मोबाइल स्क्रीन पर नहीं देखना है, आँख बंद करके रखना है। फेरिए, फेरने के बाद टाइप करते समय थोड़ा ज़ोर से टाइप करिए कि वो खुल जाए। तो जैसे ही यह खुलेगा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, जैसे अभी कोई प्रश्न मान लीजिए मैंने कुछ पूछा, ऐसा आप समझ लीजिए, तो यह परिणाम आया है कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जगजंगम तीर्थराज, है ना। इस ये प्रसंग बालकांड का है और इसका अर्थ है कि कार्य उत्तम है, प्रभु का नाम लेकर शुरू करें, कार्य सिद्ध होगा। मतलब जो अभी मैं सोच रहा था उस कार्य को मैं करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से अन्य भी परिणाम आते हैं, उनको भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैंने कहीं दूसरे जगह टाइप किया तो इस प्रकार से यह खुला है। इसमें लिखा है कार्य की सफलता में संदेह है। इस एप्लीकेशन में नहीं करना है ऐसा नहीं बोलता है, संदेह है इसका मतलब नहीं करिए, यही बात है। डायरेक्ट नहीं ऐसा नहीं बोलता है एप्लीकेशन में, संदेह ही व्यक्त करता है। तो संदेह है इसका मतलब नहीं करना है, या करना भी है तो फिर बहुत सोच विचार कर करिए, नहीं करिए वही ठीक है। या करना है बहुत सोच विचार करके और अन्य किसी लोगों से पूछ लीजिए, उसके बाद करिए, ये बात है। मैं स्वयं अपने उसमें संदेह वाला कार्य छोड़ देता हूँ और जहाँ उत्तम है वहाँ कार्य को कर लेता हूँ और इसका मैं प्रयोग खूब करता हूँ। तो मैं किससे पूछने जाऊँगा, मुझसे तो पूछने वाले हमारे मित्र सब अगर मुझसे पूछते हैं, जो तो जानता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ। और उसमें कुछ विद्याएँ ऐसी हैं जिन बताने की जो विधा है वो ऐसा है कि उस नियम के तो सही बुरे सारे फल मैं जानता हूँ, मैं अपने आप से ही पूछ के अपने आप को कैसे बताऊँगा। तो इसलिए मैं इसका प्रयोग खूब करता हूँ और आप भी बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत संतोषजनक परिणाम देता है और इसके प्रयोग से आपको बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगी। कभी भी आपके मन में संशय हो, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, सोच के दिमाग खराब हो रहा है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही क्या है, भगवान पर छोड़ दीजिए और भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर से जो आज्ञा प्राप्त हो उसी अनुसार भगवान की आज्ञा है ऐसा मान करके कार्य करिए। निश्चित रूप से उसके जो परिणाम होंगे तदनुकूल लाभ आपके जीवन में, तदनुकूल परिणाम आपके जीवन में अवश्य दिखाई पड़ेंगे। तो मुझे विश्वास है कि यह बहुत आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।